आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, इट इज़ ऑन पीसीओस. इट इज़ क्वाइट कॉमन अमंग women nowadays. So today we have Dr. Kavita Darade with us. She is going to shed some light on PCOS. So मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताइए कि क्या डिफरेंस है पीसीओस और पीसीओडी में. पीसीओडी एंड पीसीओएस ये सेम ही टर्म है. पहले पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते थे, बट बाद में ये देख समझा कि दिस इज नॉट द डिसीज, इट इज अ सिंड्रोम बिकॉज इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक इटियोलॉजी. तो अभी इसको रीनेम किया है विथ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों चीजें सेम है. सो मैम प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज पीसीओएस. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 2 डे 3 से कोई ओवरी में, राइट या लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल एग ग्रो होना शुरू हो जाता है और 14-15 डे के आसपास वो ग्रो होके रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है. ठीक है. और उसके अराउंड 14-15 डेज के बाद मेंसेस आते हैं. अब ये पीसीओएस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस फॉलिकल्स ग्रो नहीं होते. 9 मिलीमीटर तक वो ग्रो होते हैं और वहां पे उनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है. तो फॉलिकल ग्रो नहीं होते, इसलिए मेंसेस भी नहीं आते और ओव्यूलेशन नहीं होता. तो पीसीओएस में मेन कल्प्रिट है इंसुलिन रेजिस्टेंस. उसकी वजह से एलएच नाम का हार्मोन बढ़ जाता है. एंड्रोजन जो मेल हार्मोन रहते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये फॉलिकल ग्रो नहीं होने का प्रॉब्लम होता है. दो द नेम इज पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम, ये सिस्ट्स नहीं होते. जो ग्रोइंग फॉलिकल अरेस्ट हो जाते हैं वो ओवरीज में जमा हो जाते हैं एंड दे गिव अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बबल्स और स्मॉल सिस्ट, बट एक्चुअली दे आर नॉट द सिस्ट्स. सो पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं. पीसीओएस के लक्षण में इरेगुलर मेंसेस ये बहुत कॉमन है. उसमें लेट मेंसेस आना या मेंसेस नहीं आना और कई औरतों में या कई गर्ल्स में जल्दी पीरियड्स आना, ये पीसीओएस का एक लक्षण हो सकता है. रैपिड एंड एक्सेसिव वेट गेन, उसके साथ हर्सुटिज्म मतलब फेशियल हेयर आना, एक्ने आना, ग्रीजी स्किन और अकेंथोसिस मतलब नेक के नीचे और अंडर आर्म्स में ब्लैक डिस्कलरेशन होना, ये पीसीओएस का एक लक्षण है. और प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम आना, विच इज वी कॉल इनफर्टिलिटी, ये भी पीसीओएस का एक लक्षण है. पीसीओएस होने के क्या रीजंस है. देखो, इट इज सिंड्रोम, देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज फॉर पीसीओएस. इसके लिए कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है. अभी नाउ इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन. हर 5 लड़कियों में एक लड़की को पीसीओएस दिखता है. अभी इसमें कई बार फैमिली हिस्ट्री रहती है पीसीओएस की. कभी एक्सेसिव वेट गेन से पीसीओएस होता है. एक्सेसिव वेट गेन से इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसकी वजह से पीसीओएस होता है. नॉट मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें पीसीओएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज. पीसीओएस का डायग्नोस कैसे करते हैं. देर आर सम क्राइटेरियाज, जैसे पीरियड इरेगुलरिटी है या पीरियड्स नहीं आ रहे, ये एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ये एक क्राइटेरिया है. सेकेंड क्राइटेरिया, अगर मेल हार्मोन ज्यादा है ब्लड में या फिर साइन एंड सिम्टम्स है एक्सेसिव मेल हार्मोन के, जैसे फेशियल हेयर या एक्ने. और थर्ड है अल्ट्रासोनोग्राफिक क्राइटेरिया. तो कुछ ये तीनों में से 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे तो हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं विथ पीसीओएस. सोनोग्राफी में अगर ओवरीज बल्की है विथ वॉल्यूम ऑफ 10 सीसी और मोर इन आइदर ऑफ द ओवरी और नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज्यादा है, ओल्ड मशीन में मोर देन 12 और न्यूअर मशीन में मोर देन 20 इन ईच ओवरी, तो हम वो ओवरीज को पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऐसे बोलते हैं. पीसीओएस का क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये क्योर होता है. देखो, दिस इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. डिसीज को क्योर होता है. सिंड्रोम जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये क्योर नहीं हो सकता. वैसे ही पीसीओएस क्योर नहीं होता, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड. तो इसको कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल with help of some medication helps to control the PCOS. But there is no cure for PCOS. So what are the lifestyle changes to control PCOS? देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस आर मेन स्टे इन ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस. अगर आप ओबीज हो तो वेट लॉस विथ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग गुड डाइट आर इक्वली इम्पोर्टेंट. कई सारी लीन पीसीओएस के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें भी फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स. तो डेली 30 to 45 मिनट्स तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. बीट वॉक, साइकिलिंग, कुछ भी करो, लेकिन 30 to 45 मिनट्स डेली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए.
कंबाइन विथ गुड फूड हैबिट्स। तो उसमें जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, शुगर्स कट डाउन करने हैं आपको। तो ये और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स इसका डाइट में ज़्यादा इनकॉर्पोरेट इसको डाइट में ज़्यादा करना है। इन सारी चीज़ों से आप वेट अगर कंट्रोल करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द it helps in controlling the PCOS. So are there any types of PCOS? हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीसीओएस, ओबीस पीसीओएस एंड लीन पीसीओएस। कई बार लड़कियां आती है हमारी ओपीडी में और उनकी मदर और वो बोलती है कि माय डॉटर इज लीन, पतली है, तो उसको पीसीओएस है। ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पीसीओएस में हमेशा वेट ज्यादा ही रहता है, तो ऐसे नहीं रहता। कभी कभी वेट कम होने के बावजूद भी यू कैन हैव पीसीओएस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये दोनों पीसीओ टाइप्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कल्प्रिट। सो अगर अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से पीसीओएस कंट्रोल नहीं होता है, सो व्हाट आर द अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस? अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वेट लॉस से अगर पीसीओएस नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम उसमें मेडिकल मैनेजमेंट ऐड कर देते हैं। उसमें कई ड्रग्स आते हैं, वेट लूज करने के लिए कुछ ड्रग्स आते हैं, मेटफॉर्मिन करके एक ड्रग आता है, और कभी कभी हमको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए फॉर टाइम बिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देने पड़ते हैं। और कैसे होता है कि अगर पीसीओएस कंट्रोल नहीं है तो वेट लॉस में बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्या बोलते हैं कि 2 मंथ्स के बाद पीरियड्स नहीं आया तो कुछ सर्टन हार्मोनल पिल्स लेके आपको पीरियड आना चाहिए, तो वेट लॉस में भी हेल्प होगी। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विथ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो बोलते हैं कि मैडम हमको प्रीवियस डॉक्टर ने पिल्स दिए थे लेकिन अभी वापस पीरियड इरेगुलर हुए। तो हमको ये समझना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर जस्ट टू रेगुलराइज मेंसेस, just to control the hormonal disturbance caused by PCOS, but it will not cure your PCOS. अगर ओबीस पेशेंट में वेट लॉस एडिक्वेट हुआ है तो उससे पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, बट ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विल नॉट रेगुलराइज योर मेंसेस। सो अगर किसी ने पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं किया, सो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट? देखो, कई बार ऐसे रहता है कि एक बार हॉस्पिटल में जाने लगो तो हॉस्पिटल के चक्कर ही कटवाने पड़ते हैं, लेकिन देर आर सर्टन रिस्क एसोसिएटेड इफ यू डोंट ट्रीट योर पीसीओएस। कैसे होता है? अगर पीरियड नहीं आया, पीसीओएस के हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वेट गेन होता है, वेट गेन से और पीसीओएस बढ़ता है, उससे और वेट गेन होता है, दिस इज विशियस साइकिल। तो उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। और फिर जिनको पहले एवरी 2 मंथ्स पीरियड्स आते थे उनको 6 मंथ से 1 ईयर ऐसे तक भी पीरियड का ड्यूरेशन जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही जरूरी है। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पीसीओएस को कंट्रोल नहीं किया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और बाद में जाके एंडोमेट्रियल कैंसर, इसकी रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। So usually with PCOS, there are some irregular periods. So how to manage it? कई बार पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, तो टाइम बिंग हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से उसको रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन यंग गर्ल्स में हम लाइफ लॉन्ग या बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते। तो उनमें हमारा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट इन 1 ईयर 6 to 7 टाइम्स शी शुड गेट हर मेंसेस। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि 2 महीने तक अगर मेंसेस नहीं आते तो टेक विड्रॉल पिल्स टू गेट योर मेंसेस। तो उससे जो बाद में हार्मफुल इफेक्ट्स होने वाले हैं बॉडी पे, उस पे थोड़ा कंट्रोल आता है। Is PCOS always associated with infertility? नो, नॉट ऑलवेज। पीसीओएस पेशेंट्स आर सब फर्टाइल बट नॉट ऑलवेज इनफर्टाइल। कैसे होता है? पीसीओएस में कभी कभी डिलेड ओव्यूलेशन होता है, कभी एन ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता ही नहीं या लेट होता है। अगर लेट होता है तो दिस सम ऑफ दीज पेशेंट मे गेट कंसीव्ड नेचुरली। अगर नहीं होता है तो विथ हेल्प ऑफ सम ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन हम ओव्यूलेशन करा सकते हैं। और बहुत सारे पीसीओएस में विथ ओव्यूलेशन इंडक्शन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रेगनेंसी रह जाती है। अगर नहीं रहती तो पीसीओ ड्रिलिंग या आगे चल के आईयूआई या आईवीएफ, ये बहुत कम पेशेंट्स को करने की जरूरत रहती है जब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब। With PCOS अगर प्रेगनेंसी है, so what are the risk? पीसीओएस पेशेंट अगर कंसीव करती है तो देर आर हायर चांसेस ऑफ मिसकैरेज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की रिस्क भी इनमें ज़्यादा रहती है।
उसके साथ ही लो बर्थ वेट बेबीज और प्रीटर्म डिलीवरीज की रिस्क भी इसमें ज़्यादा रहती है। तो अगर पीसीओएस के साथ आप कंसीव करते हो तो मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, and with help of addition of some medicines we can reduce the risk of developing these complications in PCOS.